नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 गणित की कार्यपत्रक नंबर 21। टॉपिक है बहुभुज का वर्गीकरण तथा उनका विकर्ण। तो बहुभुज क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। कोई भी एक बंद आकृति जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनती है वो आपका बहुभुज होता है। तो आज हम इसमें बेटा बहुभुज के विकर्ण किसे कहते हैं और कैसे पता लगता है विकर्ण का और बहुभुज का वर्गीकरण करना सीखेंगे। इन तस्वीरों को देखें। यहाँ 2 तस्वीर आपको दे रखी है और ये दैनिक जीवन के उदाहरण दिए हैं। यहाँ कुछ बहुभुज के उदाहरण हैं। आप इन आकारों में अच्छी तरह से परिचित हैं। आप इनकी भुजाओं तथा शीर्षों का अवलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपको आकार दे रखे हैं ये आप देखिए, इसमें कितनी है, 4 भुजाएं हैं और शीर्ष होता है 2 भुजाओं के मिलने से जो ये बिंदु आता है ये आपके क्या हो गए, शीर्ष। तो इसके 4 शीर्ष हैं। 4 भुजाओं या 4 शीर्ष वाला आपका बहुभुज होता है चतुर्भुज। और दैनिक जीवन में उदाहरण आपने देखा होगा, आपके घरों में टाइल वगैरह लगी होंगी तो वो बहुभुज के आकार की हो सकती हैं। दूसरा आपका यहाँ दे रखा है 5 भुजाओं वाला, तो इसको हम कहते हैं पंचभुज। और फुटबॉल में ये जो हर एक छोटा सा आपका दिख रहा होता है फिगर वो पंचभुज का होता है। इसमें 5 भुजाएं हैं और 5 ही शीर्ष हैं। तो 5 भुजाओं और 5 शीर्ष वाला आपका हो गया पंचभुज। इसी तरीके से अगर कोई 3 भुजाओं या 3 शीर्ष होंगे तो वो आपका त्रिभुज कहलाएगा। बहुभुज के विकर्ण। बहुभुज के 2 असंगत शीर्ष जो लगातार ना हो को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। ये आपका दे रखा है एक बहुभुज है, तो इसके शीर्ष जो कि आप क्या ना हो, आसपास के ना हो, जो असंगत शीर्ष हो, जैसे कि ये वाला और ये वाला, तो इसको मिलाने से बेटा जो आपका रेखाखंड आया है ये इसका विकर्ण कहलाएगा। तो इस तरीके से एक विकर्ण ये बन गया, एक इसका ये विकर्ण बन गया। तो इसका मतलब चतुर्भुज में हमारे 2 विकर्ण बन रहे हैं। पंचभुज की भुजाएं सभी संगत लगातार शीर्षों को मिलाने से हमें बहुभुज की भुजाएं प्राप्त होती हैं। तो ये जो बिंदु हैं इनके, जो लगातार आएंगे बेटा, यहाँ पर आपका लिखा होगा बी, तो ये बी हो गया। इन लगातार बिंदुओं को मिलाने से जो भुजाएं बनती हैं ये हो गई संगत। बी के संगत सी दे रखा है बिंदु, हम इसको मिलाते हैं तो ये बी सी बन गया। सी के संगत बिंदु आपका डी है, इसको मिला दिया और ये सारी आपकी क्या हो गई, भुजाएं हो गई पंचभुज की। कौन कौन सी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। और पंचभुज के विकर्ण हो गए सभी असंगत जो लगातार नहीं है। शीर्षों को मिलाने से हमें बहुभुज के विकर्ण प्राप्त होते हैं। कौन से, जो कि लगातार ना हो, जैसे ए और सी हो गया बेटा, हम इसको मिलाते हैं तो ए सी आपका एक विकर्ण आता है। इसी तरीके से ए को डी से मिलाया तो ए डी विकर्ण आया आपका। फिर बी को, यहाँ पर बी बिंदु है, बी को हमने मिलाया ई से, बी ई बिंदु आ गया आपका। बी को डी से मिलाते हैं बी डी, और आपका यहाँ सी को ई से मिलाने से सी ई। तो ये पंचभुज के विकर्ण है और पंचभुज में आपके विकर्ण आ गए कुल 5। आइए अब हम बहुभुज के विकर्ण के बारे में जानते हैं। तो त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज की आकृति है। त्रिभुज की भुजाएं 3 होती हैं और इसके विकर्ण की संख्या 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शीर्ष ऐसा नहीं है जो कि असंगत हो या लगातार ना हो, तो इसमें कोई भी विकर्ण नहीं बन सकता। ये 0 हो गए। चतुर्भुज, ये चतुर्भुज आकृति हो गई। इसमें भुजाओं की संख्या 4 होती है और विकर्ण आपके 2 बनते हैं। तो ये इस तरीके से 2 विकर्ण बन जाएंगे। पंचभुज में बेटा आपकी 5 भुजाएं हैं ये, और 5 ही इसके विकर्ण अभी हमने बना के देखे। फिर षटभुज हो गया, 6 भुजाओं वाला आपका ये आकृति षटभुज कहलाती है। इसमें विकर्ण की संख्या आपकी 9 आती है। सप्तभुज में बेटा आपके 7 भुजाओं वाला होता है, 7 भुजाएं हो गई और विकर्ण की संख्या 14 हो गई। अष्टभुज में ये 8 भुजाओं वाली आकृति है, भुजाओं की संख्या 8 और विकर्ण की संख्या 20 आती है।
यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बहुभुज बनाकर उनकी भुजाओं तथा विकर्णों के नाम लिखें। वर्ग और षटभुज आपने बनाना है। देखिए, वर्ग 4 भुजाओं वाली आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपकी बराबर होती है। तो ये हमने वर्ग बनाया, इसके नाम लिख दिए ABCD, ये इसके बिंदु लिख दिए। अब हमने लिखनी है इसकी भुजाएं। तो इसकी भुजाएं देखिए आपकी क्या बनी, AB, दूसरी आपकी आ गई ये BC, तीसरी CD, और ये चौथी भुजा आपकी आ गई AD। विकर्ण इसके हो जाएंगे बेटा, आप इसकी असंगत शीर्षों को मिलाएंगे, ये AC, और दूसरा विकर्ण आपका हो गया BD। तो ये आप इस तरीके से इसमें लिख देंगे। अगला आपने बनाना है षटभुज। आप षटभुज बना देंगे 6 भुजाओं वाला। ये इस तरीके से बना, इसके हमने नाम लिख दिए ABCDEF। आप स्केल पेंसिल से बनाइएगा, ये थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रही है। अब इसकी हम भुजाएं लिखेंगे। भुजाएं आपकी हो जाएंगी कौन कौन सी, ABBC, फिर ये आपका CDDE और EF और FA। ये आपकी आ गई कितनी, 6 भुजाएं। इसके बाद हमने लिखने हैं इसके विकर्ण। देखिए, हम विकर्ण लिखते हैं असंगत शीर्षों को मिलाते हुए। पहला ये हो गया आपका BE, दूसरा हम यहाँ से B को मिलाते हैं F और D से, तो ये आपका हो गया BF और BD। एक आपका यहाँ से ये और ये मिल जाएंगे, ये आपका हो गया FD और AC, FD AC। और यहाँ से आप किससे मिलाएंगे, A से मिलाएंगे E पर और C से E पर, तो ये AE और CE आपका हो गया। अब आपके बचे हैं बेटा, देखिए यहाँ से हम ये F से C मिला देंगे और A से D मिला देंगे, तो ये आपका आ गया CF और AD। तो ये आपके कितने विकर्ण बन गए हैं, 9 विकर्ण बन गए इसके। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित बहुभुज के कुल कितने विकर्ण हैं। पंचभुज में बेटा आपके 5 विकर्ण होते हैं, षटभुज के आपके 9 हमने अभी बना के देख लिया, और आयत के अपने 2 विकर्ण होते हैं। तो ये तो हमें यहाँ फिगर्स दिख रही थी, टेबल में दिख रहा है। कभी आपको ना पता हो तो हम एक फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला आपका होता है n घटा 3/2। तो n यहाँ पर आपकी भुजाओं की संख्या है। अगर हमें अष्टभुज का निकालना है तो n जो है आपका 8 हो जाएगा। 8 घटा 3/2, तो ये आ गया 8 में से 3 घटाए 5, 8 गुणा 5/2। तो 2 गुणा 4 ये कट गया, 4 गुणा 5 20, तो ये 20 विकर्ण आ गए। मान लिए 9 भुजाओं वाली है तो n की संख्या 9 रहेगी आपकी। तो यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से n 9 में घटा किया 3 और ये आपका 2, तो 9 में से 3 घटा के 6/2, ये काटा 2 तिया 6 और ये कितना हो गया 27। तो इसका मतलब 9 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 होगी। क्योंकि हर बार फिगर को ड्रॉ करके उसके विकर्ण हम ड्रॉ करें और फिर बताएं कि उसमें कितने विकर्ण होंगे, ये आसान नहीं होगा हमारे लिए। तो हमारे लिए आसान है कि हम ये फॉर्मूला लर्न कर लें और इससे फटाफट से विकर्ण निकाल कर बता दें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।